नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। दोस्तों, Q4 FY26 के रिजल्ट के आधार पर जिन स्टॉकों में 20% तक का सर्किट लग सकता है, उन स्टॉकों में आज चर्चा करेंगे। पहला स्टॉक है का Q4 FY26 का रिजल्ट आया है और कंपनी के बोर्ड ने 200 करोड़ रुपए वारंट के माध्यम से जुटाने के लिए घोषणा की है। ये भी मैंने अपने चैनल में जायसवाल निको को बताया था, बैगर बन सकता है। एक महीने में ये 29% बढ़ा है, 6 महीने में 20%। इतनी गिरावट में ये ऐसा स्टॉक रहा है जिसने 170% रिटर्न देके बाजार को आउट परफॉर्म किया है। 5 साल में 682 ओवरऑल रिटर्न इसका कमजोर रहा, 191%। 1999 से असली बढ़त इसमें आई है। 4 अप्रैल 2025 से ही ये 196% बढ़े। साल 24 के PE में चलता हुआ 101 रुपये 52 वीक का हाई, 34 रुपये 9,300 करोड़ का मार्केट कैप, 7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 रुपये के फेस वैल्यू में मात्र 95 रुपये मिलता। बहुत कम डेप्ट वाली कंपनी 23.2 CAGR से 5 साल से प्रॉफिट आ रहा। बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हुआ है इस कंपनी के, बहुत जबरदस्त सुधर के आ रहे हैं। इस कंपनी सतत प्रगति हो रही है। स्टॉक बहुत जबरदस्त रिटर्न देने वाला को लेके रख लीजिए। पहले भी कहा था मैं, FY26 साल भर की इनकम आ गई है 7131,131, जो पिछले क्वार्टर में थी। समान अवधि में 5,954 करोड़। नेट प्रॉफिट आ गया है 463 का, पिछले बार था मात्र 144% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, जबकि 18% आय बढ़ रही है। EPS आ गया 4 रुपये 77 पैसे, जो पिछले बार था 1 रुपये 16 पैसे। 311% EPS बढ़ रहा है साल दर साल। और एक क्वार्टर की इनकम 1974 करोड़ आई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 1675 का 300 करोड़ बढ़कर आई है। नेट प्रॉफिट 191 करोड़ आया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 102 करोड़ था, 89 करोड़ बढ़ के आया। क्वार्टरली 1 रुपये 97 पैसे आया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 1 रुपये 5 पैसे था, 92 पैसे बढ़ के आया। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। जायसवाल निको को रेख के रख लीजिए। 3 में टारगेट 200 रुपए का है, जो 200 करोड़ का मार्केट से वारंट के माध्यम से जुटाया जाएगा, उस कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट डिवीजन रायपुर 1.50 मीट्रिक टन 100 करोड़ लगाए जाएंगे, जो 18 मंथ में खर्चा किए जाएंगे और अपग्रेड किया जाएगा स्टील प्लांट को। इंटीग्रेटेड 100 करोड़ उसमें खर्चा होगा 18 मंथ में। इसमें अपग्रेड में शामिल है बॉटल नेकिंग स्कीम, एनवायरमेंटल कंप्लायंस मेजर्स, एक्सट्रैक्शन, एनिलिंग फर्नेस, नेचुरल गैस बर्नर, ब्राइट वार इक्विपमेंट, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल बिल्डिंग। FY26 के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन किया है 9,99,848 मैट्रिक। द ब्लास्ट अंडर बैंड कैटेगरी 1 कैपिटल रायपुर अपग्रेड किया जा रहा है। मई 10 2024 से 2 अगस्त 2024 तक किया गया। कोयले का कोको 1 डिवीजन कंप्लीट किया जा चुका है। पोर्टफोलियो में पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, बिग आयरन, ब्लेड्स, अलॉयज स्टील वायर, रॉड प्रकार के आयरन, स्टील कास्टिंग, कैटरिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और कोर इंडस्ट्रीज शामिल। हिस्टोरिकल रूप से रिटर्न दिया है दोस्तों। 5 साल में माला माल कर दिया, 1 साल में माला माल कर दिया। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी टाटा ऑटो कंपोनेंट सिस्टम लिमिटेड की सब्सिडरी है, और टाटा ऑटो कंपोनेंट सिस्टम खुद टाटा ग्रुप का हिस्सा है। मतलब टाटा ग्रुप, टाटा ऑटो कंपोनेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एंड टाटा ऑटो कंपोनेंट सिस्टम के पास ASAL के लगभग 75। ASAL को टाटा सिस्टम की कंपनी भी माना जाता है।
ये टाटा मोटर जैसी कंपनियों को ऑटो पार्ट सप्लाई करती। आज Q4 FY26 का इसका रिजल्ट आया 255 करोड़ की इनकम निकल के आ रही, जो पिछले बार 250 करोड़ थी, जो पिछले साल 188 करोड़ थी Q4 में। साल भर की आ रही 890 करोड़, पिछले साल थी 775 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम बढ़ रही है, ईयर टू ईयर इनकम बढ़ रही है। Q4 टू Q4 35.63% इनकम बढ़ रही है, दर साल 14.83% इनकम बढ़ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10 करोड़ 73 लाख, क्वार्टर में था 7 करोड़ 46 लाख, जो पिछले साल था 4 करोड़ 93 लाख। साल भर का आ गया 25 करोड़, पिछले बार था 16 करोड़। Q4 टू Q4 117% के आसपास नेट प्रॉफिट बढ़, साल दर साल 49.85% की वृद्धि है। पीबीटी में नेट प्रॉफिट आ गया 13 करोड़ 27 लाख, जो पिछले बार था 7 करोड़ 46 लाख, जो पिछले 4 करोड़ 93 लाख। 169% 169 नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर। 64.99% नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। 8 रुपये 37 पैसे आ गया EPS, जो 4 रुपये 71 पैसे था। क्वार्टर टू क्वार्टर 77%। बारोइंग 70 करोड़ की है, जो पिछले बार 89 करोड़ की। कैश और कैश इक्विवेलेंट 18.97 करोड़ के हैं, जो पिछले बार 4 करोड़ के थे। जबरदस्त रिजल्ट, जबरदस्त वृद्धि। 800 रुपए के टारगेट। ये ऑटोमेटिव स्टैंपिंग सोमवार को सर्किट लगने के लिए तैयार। तीसरा स्टॉक रहेगा इंडिया सीमेंट। श्रीनिवासन जी चेन्नई सुपर किंग में भी उनका हिस्सा है। 75% स्टेक अभी उन्हीं के पास है और उन्हीं के लंबे समय से इन्हीं के कंट्रोल में है। बीच बीच में ये खबरें जरूर उड़ी थी कि यह कंपनी कुछ स्टेक बेचने वाली है, क्योंकि कुछ समय पहले हाई डेप्ट से गुजर रही थी, लेकिन बदलाव होने के कारण अब वो समस्या। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसी खबर चलती रहती, खरीद के रख लीजिए, क्योंकि बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। कंपनी वैगर बनने वाला है ये स्टॉक, जो अंडर परफॉर्म करते रहा कई सालों तक। 6 महीने में 5%, 1 महीने में 13%, 1 साल में 42%, 5 साल में 145% और ओवरऑल 32 रुपए से 99 से 409 रुपए तक भी हाई है। ट्रेडिंग करिए केवल 159 का 10 रुपए के फेस वैल्यू में। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमजोर। 12,635 करोड़ का मार्केट कैप। तेजी से इम्प्रूवमेंट होता हुआ कंपनी में, इसलिए ये स्टॉक भागेगा। सोमवार को 20% का कंटेंडर है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। 1228 करोड़ की इनकम, पिछले बार थी 1114, पिछले साल थी 1157, साल भर की 4484, पिछले बार थी 4140। 9.9% बढ़ती हुई। Q4 टू Q4 2.5% बढ़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 68.77 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 4.54 करोड़ का घाटा। टर्न अराउंड पिछले साल था 0.51 लाख का 1484% बढ़ता हुआ, प्रॉफिट बढ़ता हुआ Q4 से Q4। और साल भर का 63.47 करोड़ घाटा बचा है, जो पिछले बार था 171 करोड़। बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। साल 59.50 करोड़, जो पिछले बार था क्वार्टर में था 2.6 करोड़ घाटा। Q2 टर्न अराउंड। और पिछले साल था 19 करोड़ 13 लाख का फायदा। 213% नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ Q4 से। और साल दर साल नेट प्रॉफिट में 65 करोड़ का घाटा है, जबकि पिछले बार बचा था 132 करोड़ का। घाटा बहुत तेजी से कम हो रहा है दोस्तों, बहुत तेजी से आंकड़े सुधर रहे हैं। 1 रुपये 92 पैसे EPS आ रहा है, जो पिछले बार 0 था, 0.09। टर्न अराउंड पिछले साल था 65 पैसे। 195% बढ़ता हुआ EPS। Q4 टू 100%। पिछले साल 4 रुपये EPS था, अब आ गया 2 रुपये। ये सकारात्मक है। 100% हानि कम हुई। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आने वाले सालों में बहुत जबरदस्त
ये स्टॉक 1500-1600 रुपए जा सकता है अगर ऐसे सुधार होता रहा। 13 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, जबकि पिछले बार 103 करोड़ के 973 करोड़ की है लॉन्ग टर्म। पिछले बार 1066 लॉन्ग टर्म बारोइंग घट रही है, शॉर्ट टर्म बारोइंग बढ़ रही 326 करोड़ की, पिछले बार थी 92 करोड़ की। दोस्तों सीमेंट सेक्टर सीमेंट रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, बहुत तेजी से प्रगति कर रही है और अपने सभी घाटों को कम कर रही है। इस स्टॉक पर नजर रखिए, बहुत आगे जा सकता है। 2000 हो जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। सोमवार को 20% का कंटेंडर है। धन्यवाद।